हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। आज मैं आपके साथ ना कोई अपनी डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ और ना ही कोई बात, मतलब कि अपनी मैं जर्नी शेयर करने वाली हूँ, बचपन से लेके अब तक की जर्नी। मेरा जन्म 1999 में हुआ था और 1999 के 1.5 साल तक मैं बीमार रही। बीमार रहने के बाद जब मैं ठीक होने के बाद मैं, मेरी मम्मी, हम दो सिस्टर हैं, ब्रदर नहीं है हमारा कोई। आखिर ऐसे क्या हुआ 2005 में कि मुझे मेरी मम्मी छोड़ के चली गई। 2005 में 2005 में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गए थे। वो हुए कैसे? हम हमने 2000 में अपना मकान बनाया था। मकान बना के 2001 2 3 तक, मतलब कि सेक्रीफाइसेस चलते रहे लाइफ में। हम तो छोटे बच्चे थे, हमको तो इतना पता नहीं था। जब फ्री हुए मेरे पापा सब काम से, अपने अपने पैसे उसे उतार के जब तक फ्री हुए, हम माता पे जा रहे थे। मेरी मम्मी अचानक से गिर गई। गिरने के बाद 1.5 साल तक मेरी मम्मी ठीक रहे, मतलब कि घर अपना सब कुछ अच्छे से चलता रहा। 2005 की बात है, हम माता पे जा रहे थे। माता पे जाने जाते जाते ना मेरी मम्मी का पैर फिसल गया बस में से उतरते ही। तो वहाँ पे मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाया गया। पहले तो घर पे लेके डॉक्टर घर पे बुला के लेके आए। तो मम्मी की दिन पर दिन तबीयत ख़राब होती गई। उनको इलाज चाहिए था, डॉक्टरी इलाज चाहिए था। तो उनको वो इलाज मिला नहीं। उनको पंडित जी से झाड़ फूँक ये सब वगैरह में ही उनको दिन उनके ऐसे बीतते गए। उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती गई। और जब वो एक्सपायर हुई थी, उनके फेस पे ना उनके माता निकल गई थी। फेस पे उनकी माता फूट गई थी, छाले से हो गए थे उनके मुंह पे। तो मम्मी मेरी एक्सपायर हो गई। मेरी मम्मी के एक्सपायर होने के बाद की जर्नी हमारी कैसी रही और हमने कैसे स्ट्रगल किया, हम कैसे रहे कैसे नहीं। मेरी मम्मी के एक्सपायर होने के बाद मम्मी का संस्कार वगैरह हुआ, गांव में सबको बताया गया भी सुनीता ख़त्म हो गई है। मेरी मम्मी का नाम सुनीता है। और मम्मी गांव में से सब अगले दिन आ गए। आने के बाद मम्मी का संस्कार वगैरह हुआ। फिर 12 दिन के बाद उनका भोग हुआ, जो भी होता है, जो भी रस्में वगैरह होती हैं 12 दिन के बाद, श्राद्ध जो होता है वो सब जो भी होता है वो हुआ। वो होने के बाद फिर हम रहने लग गए अपनी नानी के पास, नानी के घर रहने लग गए। तो हम पढ़ाई करते थे। हम पहले पापा हमारे हमें सैटरडे को लेके जाते थे और संडे इवनिंग को हमें नानी के पास छोड़ जाते थे। पर हम लड़ते थे भी, हमें नानी के घर नहीं रहना, हमें आपके साथ रहना है। हम पापा के साथ कैसे रहते? पहली बात तो कोई था ही नहीं घर में हमें रखने के लिए, हम रहते किसके पास? तो हाँ, ऐसी मतलब कि बैठ के फैसला हुआ भी हमें नानी के पास नहीं रहना, हमें अपने पापा के पास रहना है। हम अपने पापा के पास रहे। जिस रात को ये फैसला हुआ था ना भी हमको अपने पापा के पास रहना है, उसी रात को हमारे पापा हमें गांव छोड़ आए। हम अपने गांव में 6-7 साल रहे। 6-7 साल रहने के बाद जब भी हमारे पापा आते थे तो हम पापा को ये जिद करते थे, नहीं हमें यहाँ पे नहीं रहना, हमें आपके साथ जाना है। गांव में भी हमारा बहुत ही स्ट्रगलफुल लाइफ तो हमारी गांव में ही थी। 6-7 साल जो भी रहे हमारे, वो बहुत ही स्ट्रगलफुल थे। हमने हमारे पापा ने हमें A to Z वहाँ पे सामान सब कुछ वो कर रखा था, पर जो उनकी कमी थी ना वो कोई पूरी नहीं कर पाता था। गांव में ताई ताऊ चाचा चाची सब थे, बस ना तो माँ का प्यार था और ना ही हमें किसी का, मतलब कि लगाव था। किसी को हमसे कोई लगाव ही नहीं था। जो प्यार हमें हमारी मम्मी के टाइम पे मिलता था ना, वो प्यार हमें बाद में नहीं मिला। हमारी नानी के घर भी हमने यही देखा, मेरी और मेरी सिस्टर ने, हमने यही देखा कि जो प्यार हमें हमारी नानी के टाइम पे मिलता था वो प्यार हमें बाद में, मतलब कि नहीं मिला हमें। तो हम चले गए गांव में। हमारे पापा, हम जब हमें बताया जाता था नहीं हमारे पापा आ रहे हैं अगले दिन सुबह,
तो हम उस रात को सोते नहीं थे भी हाँ भी हमारे पापा आ रहे हैं सुबह। अब तो बहुत खुशी की सुबह सुबह कब होगी, जल्दी सुबह हो जाए और हम अपने पापा से मिले। हम एक तरफ से बिन माँ बाप के ही पले हैं। हमारे पापा होते हुए भी हमारे पास नहीं होते थे, क्योंकि वो उनको काम करना था। वो काम करते तभी तो वो हमारे लिए कुछ कर पाते आगे जाके। हमारी पढ़ाई मैं फिर फर्स्ट गांव में जाके मेरे पापा ने हमारी एडमिशन करवा दी। फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक गांव के सरकारी स्कूल से मेरी एजुकेशन है। उसके बाद आके यहाँ पे एजुकेशन हुई मेरी 6th 8 यहाँ पे हुई। मेरी ताई जो है उन्होंने मेरे पापा को साफ साफ बोल दिया अभी मैं आपके बच्चों को नहीं रखूँगी, अभी मैं इनकी देखभाल नहीं कर सकती, ये तो बात ही नहीं मानते। और हमें हमारी गलती पे डांटा नहीं जाता था, हमें हमारी गलती पे मारा जाता था। एक होता है प्यार से समझाना, तो हमें समझाया नहीं जाता था। हमने मार भी बहुत खाई है छोटी छोटी बात पे। हम छोटी छोटी बात के लिए तरसते थे, छोटी छोटी बात के लिए हम हर चीज़ के लिए हमने सेक्रीफाइस किया है। कुछ चीज़ नहीं उस टाइम पे नहीं होती ना, आज वो चीज़ है भी ना तो इतना वो नहीं है। हम जब टीवी देखने जाते थे ना तो हमारी ताई के जो बच्चे होते थे वो टीवी बंद कर देते थे। हम अपनी ताई के घर जाके बैठे काम कराते थे उनका भी, हमको भी वो खाना खिलाए। सारा दिन उनका काम कराते थे भी वो शाम को हमें खाना खिलाएं। चलो वो तो स्ट्रगलफुल लाइफ थी, निकल गई। धीरे धीरे खाना बनाना भी आ ही गया। ना हमको किसी ने सिखाया और ना ही हमको किसी ने ट्रेनिंग दी। हमारी दादी थी वहाँ पे, उन्होंने हमको थोड़ा बहुत संभाला। उसके बाद हम खुद ही धीरे धीरे सीख गए, मैं और मेरी बहन। फिर हम यहाँ पे आ गए लुधियाने में, जन्म हमारा यहीं का है, लुधियाने का ही। तो हम यहाँ पे आ गए। 6th और 8th मैंने यहीं से की, फिर दूसरे स्कूल से 9 और 10th की। फिर यहाँ पे 9th और 10th के बाद में 10th क्लास में मुझे मेरे हस्बैंड मिले, मेरी शादी हो गई। 2016 के एंड में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद साल 1.5 साल तक तो भाई घर के जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं वो सब तो भाई चलते रहे। इसी बीच मुझे पता चलता है भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उस टाइम पे मेरी एज 19 साल की थी। 18 साल की एज में मेरी मैरिज हो गई थी और 19 साल की उम्र में मैं माँ बन गई थी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं खुद बच्ची थी, मैं भी नहीं चाहती थी। पर मेरे हस्बैंड को खुशी थी भी नहीं एक बेबी हो जाएगा तो थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, ये भी थोड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी, वहाँ भी डिपेंडेंट हो जाएगी अपने पे। क्योंकि मेरे अंदर खुद बचपना था जब मेरी मैरिज हुई है, जब मेरी शादी हुई है। 19 साल की उम्र होती क्या है, आज मेरी उम्र 25 साल है। जो उस टाइम पे समझ नहीं थी ना वो आज समझ है मेरे को। चलो लड़ाई झगड़े होते रहे। जब मेरी मानो मेरी गुड़िया बड़ी वाली बेटी का मुझे पता चला भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मानो ज़िंदगी में जैसे खुशियों ने पाँव रख दिया। ये चीज़ हुई मेरे साथ। मेरी बेटी हुई तो फर्स्ट जब मेरी मैरिज हुई तो मुझे जब मेरी मैरिज हुई मेरे सिर्फ ये जो बेड है सामने, ये बेड था, एक टीवी था और एक पक्खा था, एक फ्रिज था, बस ये चीज़ थी। जब मुझे जब मेरी गुड़िया होने वाली थी तब मेरे हस्बैंड ने मशीन मतलब कि गिफ्ट कर दी थी भी ये एक गिफ्ट है, मुझे तूने खुशी दी है, तेरे को एक गिफ्ट मेरी तरफ से, हाथ से कपड़े नहीं धुलने पड़ेंगे। उन्होंने एक गिफ्ट फर्स्ट टाइम पे उन्होंने मतलब कि मेरे को वो किया भी हाँ भी ये तेरे लिए ऐसे है, हाथ से कपड़े नहीं धुलने पड़ेंगे। 8th मंथ में उन्होंने मुझे खुशी दी, कूलर लेके आए भी नहीं, हम तो गर्मी में रहते हैं, हमारे बच्चे को हम नहीं रखेंगे गर्मी में, उसको गर्मी में नहीं रहने देंगे। चलो जी, उसके बाद फिर मेरी गुड़िया हुई। गुड़िया होने के जब मेरी गुड़िया हुई ना मेरे हस्बैंड बहुत ही मतलब कि खुश हुए, अभी रोने लग गए जब मेरी गुड़िया हो गई। तो फिर सारे बोल रहे थे भी क्या हो गया, तू क्यों रो रहा है, भी लड़की हो गई इस वजह से नहीं। कहते मैं तो इस वजह से खुश हूँ भी माता रानी ने मुझे इतना लायक समझा भी मेरे को कंजक देवी दी मेरी गुड़िया। फिर हमने LCD ली हमारी, दिखाऊंगी मैं आपको आगे आगे के ब्लॉग में। उस LCD ली, LCD लेने के बाद हमने हमारी गाड़ी ली, जिससे भाई जो हमारा रोज़गार है, मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं
और मुझे इस बात की देखो कोई भी शर्म या झिझकटाहट नहीं है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत हर कोई करता है, मेहनत की रोटी हर कोई खाता है। जो मेहनत की रोटी है उसी में सुकून होता है। फिर गाड़ी ली हमने। जैसे ही हमने गाड़ी ली, एक लड़की की लाइफ में कहते हैं ना स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता, वही मेरे साथ हुआ। गाड़ी ली, हमारी गाड़ी की एक ही किस्त गई, फिर लॉकडाउन लग गया। 2 साल लॉकडाउन लगा रहा। लॉकडाउन लगने के बाद धीरे 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 किस्तें जाती रही। अब हम बस ख़त्म ही हैं। आगे आगे जाके जर्नी चल ही रही थी। फिर बाद में और 3 साल बाद मुझे पता चलता है, फिर मैं फिर प्रेग्नेंट हूँ। फिर मेरी छोटी बेटी हुई। छोटी बेटी होने के बाद मेरी हॉस्पिटल चली गई थी मैं। पहली बात तो जब मेरी छोटी बेटी हुई है, छोटी बेटी होने के बाद हॉस्पिटल से आने के बाद मैं अपनी भाभी के घर रही थी जब मेरी छोटी बेटी हुई थी। और इन्वर्टर की हमारे यहाँ कमी थी, इन्वर्टर मेरी छोटी बेटी ने लगवा दिया। और अलमारी मेरे पापा जी ने मेरे को दे दी मेरी बड़ी बेटी के होने के बाद। और हमने जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी, हमने उसकी पार्टी भी की थी अपनी खुशी से। हमको खुशी थी भाई हमारा पहला बच्चा है, खुशी थी। पार्टी की, कहते हैं ना अभी एक कौन कौन अच्छा ये कौन कौन मानता है भी बेटियां घर की लक्ष्मी होती है। भाई मैं तो मानती हूँ, मेरी बेटियों ने घर का मेरा सारा सामान बनवा दिया। मुझे इसी बात की खुशी है और मुझे और मेरे हस्बैंड को इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे मतलब कि हमारा घर सब अच्छे से मतलब कि चल रहा है। जिस चीज़ एक टाइम था ये सब चीज़ें नहीं थी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरी एक ऐसी मतलब कि चीज़ें बनेंगी भी। एक टाइम था टीवी देखने के लिए तरसते थे, आज टीवी लगा है तो देखने का मन ही नहीं करता। ये चीज़ है, कहते हैं ना टाइम सबका बदलता है, वही चीज़ है। टाइम बदलते देर नहीं लगती, वही चीज़ है। बड़े हो गए, बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब आगे लाइफ चल रही है, आगे लाइफ चल रही है। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी जर्नी कैसी लगी, अब बताना। मेरे साथ मेरे हस्बैंड जब मतलब कि मेरी शादी से पहले ही मेरे हस्बैंड ने मुझे बता दिया था कि मेरी एजुकेशन नहीं है, घर नहीं है और घर भी नहीं है और काम भी नहीं है। मेरे हस्बैंड ऑटो ही चलाते थे तब की बात है। अब आप में से कई लोग ये बात जान के बोलेंगे भी जब आप मतलब कि कुछ नहीं है तो आपने मैरिज शादी क्यों की। मेन बात ये है, बंदे की सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए, बंदा दिल का साफ होना चाहिए। पैसों की बात इस जगह पे मैं कहती हूँ मैटर नहीं करती है। पैसा क्या है, पैसा आज नहीं है कल होगा। आज दिन बुरे हैं कल अच्छे भी होंगे। मेरा ये मानना है जहाँ हमारी ज़िंदगी यहाँ आज दुख के मोड़ पे है ना, तो कल सुख भी आएगा। मेरा यही मानना है और मैं अपने हस्बैंड को इस बात के लिए बिल्कुल भी वो नहीं करती। आज के टाइम पे जो मेहनत करके अपना घर चला रहा है ना, सबसे बड़ी बात मेन यही बहुत बड़ी बात है। और मेरे हस्बैंड ना तो कुछ खाते पीते, मेरे को इससे बड़ी और खुशी की बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि हर एक लड़की चाहती है भी मैं हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा हो जो कुछ भी खाता पीता ना हो। क्योंकि आजकल के टाइम पे नशे बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, लड़के छोटी छोटी उम्र से नशे करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब कि दूसरे की बेटी को लाके आए घर में, उसको पता चले भी हाँ भी हमारा जीवन साथी तो ऐसे है, नशे करता है, तो वो चीज़ नहीं देखो होनी चाहिए। मेरे हस्बैंड की ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो कुछ भी खाते पीते नहीं है और मैं इसी से बहुत खुश हूँ। और मुझे हर बात पे वो सपोर्ट करते हैं। अभी हमारी एनिवर्सरी गई थी, मैं मतलब कि हीटर देखती थी भी हाँ भी औरों के घर पे, मैं भी कभी मेरे घर पे भी कभी लगेगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे इन्वेटर एनिवर्सरी पे इन्वेटर भी वो हीटर सॉरी हीटर। इन्वेटर तो कब का ही लगा, इन्वेटर लगे हो तो 1.5 साल हो गए। हीटर की मैं बात बोल रही थी क्योंकि ठंडी अभी जैसे बहुत हो रही है बच्चों की वजह से, हमारे यहाँ हीटर चलता रहता है। मेरे हस्बैंड मुझे हर बात के लिए सपोर्ट करते हैं, हर बात के लिए एग्री करते हैं। एक और क्या चाहिए, हमारा लाइफ पार्टनर हमारा जीवन साथी हमें हर बात पे सपोर्ट करे। यही बहुत बड़ी बात होती है ना एक लड़की के लिए, कि उसकी हर छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखें। हाँ चलो अभी बड़ी खुशियाँ नहीं भी, तो मेरे हस्बैंड मेरी छोटी से छोटी खुशियाँ पूरी करने की कोशिश करते हैं
और मैं उन्हीं में खुश हूँ। तो ये थी मेरी छोटी सी लाइफ की स्टोरी। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, आपको क्या अच्छा लगा। और मम्मी मेरी नहीं है, आज आज भी उनकी कमी खलती है मुझे। चलो उनकी कमी तो कोई पूरी कर नहीं पाएगा, पर मैं अपने बच्चों को इस तरह से रखती हूँ ना भी उनको एक मिनट के लिए मैं अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी बिना माँ के काटी है। तो मुझे पता है अभी, हाँ भी बिना माँ के ज़िंदगी बच्चों की कैसी होती है। हम हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए हम तरसे हैं उस टाइम पे। जिस टाइम पे हमें माँ बाप का प्यार चाहिए था, उस टाइम पे वो प्यार हमें नहीं मिल पाया। काम की वजह से हमारे पापा भी हमारे साथ उस टाइम पे नहीं रह पाए। होता है, बड़ा फील होता है आज भी हमें सबकी वो करना। मैं अपनी बड़ी बेटी को, जो मेरी बड़ी बेटी हुई थी, मैं उसको तब से लेके अब तक, छोटी भी हुई है, दोनों को एक बराबर मानती हूँ। दोनों मेरी जान है। इनके बिना तो मैं सोच भी नहीं सकती अपने आप को। जितना प्यार मुझे अपने बच्चों से है उतना ही मेरे हस्बैंड से है। मैं उनको भी उतना ही प्यार करती हूँ, बच्चों को भी भाई उतना ही प्यार करती हूँ। तो ये थी भाई मेरी स्टोरी। आपको जान के कैसी लगी आप आगे शेयर करना, कमेंट करना। और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक करना और अपना प्यार देना। और हाँ, अगर आपको होम टूर चाहिए तो मैं ज़रूर होम टूर आपको दूंगी। ठीक है, तो ये थी भाई मेरी छोटी सी स्टोरी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। ठीक है, बाय। चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।